नमस्कार, मैं हूं आदित्य झा। देखिए, राजस्थान के लाखों स्कूली बच्चे पिछले 3 साल से गलत जानकारी के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 6, 7 और 8 की हमारी राजस्थान पुस्तक में अभी केवल 33 जिला ही जिक्र है, जबकि राज्य में वर्तमान में 41 जिले हो चुके हैं। गहलोत सरकार ने 17 मार्च 2023 को 17 नए जिलों और 3 संभाग बनाने की घोषणा की, लेकिन बाद में भजनलाल सरकार ने 9 जिलों को निरस्त कर दिया। इसके बाद अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हैं, मगर पाठ्यक्रम में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। इन किताबों में जिलों और संभागों का ढांचा पुरानी स्थिति के आधार पर दर्ज है। उदाहरण के लिए जयपुर संभाग में अब दूदू नया जिला बन चुका है। सीकर से नीम का थाना और अलवर से बहरोड़ जिले अस्तित्व में आ गए हैं, लेकिन किताबों में आज भी पुराना ढांचा ही मौजूद है। यह बच्चों के ज्ञान और समझ पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिलों की संख्या और प्रशासनिक ढांचे की जानकारी छात्रों के सामान्य ज्ञान का अहम हिस्सा है। अगर यही जानकारी गलत या पुरानी रही तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर इसका नकारात्मक असर जरूर पड़ेगा। ऐसे में छात्र वास्तविक का स्थिति से भटक सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि 2025 के नए सत्र से पहले अपडेटेड किताबें लाई जाएंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले 3 साल तक इस दिशा में गंभीर प्रयास आखिर क्यों नहीं किया गया। जिला पुनर्गठन जैसा बड़ा बदलाव होने के बावजूद शिक्षा विभाग ने तुरंत कदम आखिर क्यों नहीं उठाया, और ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं। स्कूलों में अभी प्रेजेंट में 41 जिले हैं, जो कि राजस्थान अध्ययन का हमारा राजस्थान जो किताब का मुद्रण हुआ है उसमें 33 जिले दिखाए गए, जबकि पूर्व में 50 जिले भी कर दिए गए थे। लेकिन मुद्रण का कार्य जो था वो पहले हो चुका था और बाद में 41 जिले डिक्लेयर किए गए। इस वजह से पुस्तकों में प्रेजेंट में कक्षा 6, 7 और 8 के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर 33 जिले ही दर्शाए गए। अच्छा, तो इसमें सर 3 साल बीतने को आ रहे हैं, अपडेट क्यों नहीं हो पाया? अब 41 जिले हैं। जिले की जो स्थिति है कि मुद्रण का जो कार्य है वो राजस्थान सरकार के ऊपर कमेटी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा किया जाता है, और मुद्रण का कार्य करने के बाद इन्होंने 41 जिले किए हैं कि पूर्व में 33 ही जिले थे। सर, जनरल नॉलेज के हिसाब से बच्चों को फिर गलत जानकारी दी जा रही है या शिक्षकों को बोल दिया गया है कि जो हाल स्थिति है वो पढ़ाएं? इसके बारे में विभागीय अधिकारियों को द्वारा निर्देशित किया कि कुछ ही जगहों पे हैं, तो उसके लिए शिक्षकों को इस प्रकार निर्देशित किया गया है कि इनकी 33 की जगह 41 जिलों का अध्ययन करवाया जाए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6, 7, 8 में फिलहाल 33 जिले दर्शाए गए हैं और मौखिक रूप से शिक्षक 41 जिलों की जानकारी दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब आचार संहिता लगने के कुछ समय पहले ही उन्होंने कई जिलों की बढ़ोतरी की विधानसभा में घोषणा की थी। ऐसे में उनके द्वारा करीब 50 जिले बना दिए गए थे, जिसे बीजेपी की सरकार ने कम करते हुए 41 जिले कर दिए थे। मगर आज भी कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों की जो किताब है उसमें 33 जिले अंकित हैं। हाल ही में अजमेर पुस्तक वितरण मंडल के जो प्रभारी हैं रतिराम बेनीवाल, उनका कहना है कि इस बारे में बोर्ड द्वारा एक कमेटी का गठन जल्दी किया जाएगा और आने वाले समय के सिलेबस और पाठ्यक्रम में सही जानकारी यानी 31 जिलों की दी जाएगी। फिलहाल बच्चे की जो पढ़ रहे हैं किताब उसमें 33 जिले हैं और शिक्षक मौखिक रूप से 41 जिलों की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। वहीं पूरे मुद्दे पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बात की हमारे संवाददाता सुशांत पारिक ने। आइए आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है। अभी सर कुछ शिकायतें आई हैं। एक तो कि जो कुछ पाठ्यक्रम में पुराने जो जिले थे जो गहलोत सरकार के समय बनाए गए थे वही पढ़ाए जा रहे हैं, बदलाव नहीं हुआ है। और कुछ जगह स्कूल ऐसी हैं, खासतौर पे करौली में शिकायत थी कि वहाँ अभी भी किताबें नहीं पहुँची। देखो, सब जगह किताबें पहुँच रही है, छपने में कुछ टाइम लग रहा है, तो हमारी सब प्रकार की किताबें छप गई है। कुछ किताबें बाकी रह गई हैं, वो मेरा अनुमान है 30 अगस्त तक कोई भी बच्चा स्कूल का ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास हमारी पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंचेगी। सब प्रकार की पुस्तकें हमारी पहुंच रही है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हो सकते हैं जहाँ नहीं पहुंची है, वो 30 अगस्त तक पहुंच जाएगी। और जिलों को लेकर जो सवाल है सर,
जिलों को क्या किया, हमारी पाठ्य पुस्तकों का यदि छपना पहले से प्रारंभ हो गया होगा तो उसमें वो नहीं आए होंगे, और ये काम ये जिलों का जो फाइनल प्रकाशन है बाद में हुआ होगा। तो अगली बार से इसका हम किताब में संशोधन करके छपवाएंगे, और अभी भी हम सबको निर्देश देंगे कि वास्तव में जितने उतने जिले पढ़ाएं। एक आखिरी सवाल सर, हमारे साथ दो रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। सुशांत पारिक हैं जयपुर से, जिनसे हम बात करेंगे, और हमारे साथ पवन अटारिया भी जुड़ गए हैं अजमेर से, जिनसे हम बात करेंगे। सुशांत, पहले आपके ओर चलना चाहता हूं, आपसे जरा जानना चाहता हूं इस पर अभी क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिलों की संख्या बढ़ाकर 33 से 50 हो गई थी, लेकिन पाठ्यक्रम में बदलाव का जिक्र कहीं नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, और इस पर अब क्या किया जाएगा कि बदलाव किए जाएं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सही चीज को पढ़ पाएं और सही चीज को समझ पाएं? देखिए आदित्य, राजस्थान में जिलों को लेकर खूब सियासत हुई है। गहलोत सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक माना गया था, और उन्होंने अपने आखिरी जो साल उनका था और आचार संहिता से ठीक पहले तक वो जिले बनाते रहे थे, और उसके बाद भाजपा सरकार में आई, कमेटी गठित की गई, जिलों की समीक्षा की गई, और जो लगा इनको कि जो जिले आवश्यक नहीं है उनको ख़त्म कर दिया गया। तो 33 से 50 और फिर बाद में 41, यानी तीन बार जो संख्याएं बदली हैं वो पाठ्यक्रम में दुरुस्त नहीं हो पाई हैं, और जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है इन किताबों का वो बड़ा कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही आंकड़ा क्या पढ़ूं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एग्जाम में सवाल क्या आएगा। आप ये समझिए कि क्या उसे पुराना आंकड़ा जो है उस आधार पे सवाल पूछा जाएगा, नया आंकड़ा जो किताब में है उस हिसाब से पूछा जाएगा, या वो क्या जवाब दे और टीचर उसे क्या पढ़ाए। तो एक तरह की गफलत की स्थिति है। मैं मदन दिलावर से यही पूछना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि एक जो प्रक्रिया होती है संशोधन की वो बहुत धीमी है, और चूंकि किताबें पहले से प्रिंट हो गई थी, बन चुकी है, तो उसके बीच में ऐड करना संभव नहीं है। नई जो किताबें छपेंगी उसमें फिर संशोधन होगा, लेकिन तब तक ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चों को जो आंकड़ा है वो वही पुराना आंकड़ा पढ़ाने को शिक्षक भी मजबूर हैं और बच्चे भी पढ़ने को मजबूर हैं। सुशांत, इस पर शिक्षकों का क्या कहना है, उनका क्या टेक है इस पर कि बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं जो लेटेस्ट है नॉलेज? देखिए, टीचर तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो हमारी कुछ शिक्षकों से बात हुई है वो कह रहे हैं किताब में आंकड़ा भले ही जो है वो लिखा गया हो पुराने वाला, लेकिन हम तो बता रहे हैं वर्तमान स्थिति क्या है, किस तरीके से जिलों की संख्या भी 41 है, और कैसे गहलोत सरकार के समय बढ़ाकर पहले जिले 50 किए गए, फिर भाजपा सरकार ने 8 जिले कम किए। तो वो सारी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो आंकड़ा उनको बच्चों को समझाने की कवायद में वो जुटे हैं। लेकिन रिटर्न में क्या है, किताब में क्या छपा है, बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कम से कम 6ठी 7वीं 8वीं के जो बच्चे हैं वो बुक में छपा हुआ उनके लिए जो शब्द है वही महत्वपूर्ण होता है। और बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति हो जाती है कि किताब में कुछ और लिखा हो, टीचर कुछ और पढ़ाए, एग्जाम में क्या, प्रश्न पत्र में क्या आएगा। तो ये सारी ऐसी स्थितियां बच्चे के लिए बहुत चैलेंजिंग है। ऐसे में समय रहते एक्शन होना चाहिए था, संशोधन समय पे होना चाहिए था, या अपग्रेड करवाया जाना चाहिए था। सारी चीजें हैं जिसमें शिक्षा विभाग की बड़ी चूक रही है। जी जी, पवन अटारिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से। तो देखिए पवन, जैसा सुशांत कह रहे थे कि जो 6, 7, 8 ग्रेड होता है ये बड़ा ही बेस बनाने वाला समय होता है। इस समय जो बच्चे पढ़ेंगे, और कई ऐसे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आप यूपीएससी कह लीजिए या जो स्टेट बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उसमें कहा भी जाता है कि भाई स्टिक टू योर बुक्स, आप अपने बुक्स पर स्टिक करिए, वही आपका जो बेस है वो तैयार करेगा। अब उस बेस में अगर इतनी बड़ी अनियमितता होगी तो प्रॉब्लम्स होगा। क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स अजमेर में जो स्टूडेंट्स हैं और जो अध्यापक हैं, उनकी अगर मैं बात करूं पवन? जी बिल्कुल, देखिए शिक्षक और शिक्षक नेताओं का कहना है कि वह मौखिक रूप से तो बच्चों को सही जानकारी दे रहे हैं, मगर किताब में जो पूर्व जो 33 जिले है उसी का जिक्र है, और मात्र 33 जिले का सिर्फ एक प्रश्न है, और उसके साथ साथ तमाम जो 6, 7, 8 की जो सरकारी किताबें हैं उसमें जो नक्शे हैं उसमें भी 33 जिलों का जिक्र किया गया है। तो बच्चा जब मौखिक टीचर जब पढ़ा रहा है और मान के चलिए उस दिन 5 से 7 स्टूडेंट अवकाश पर हैं, छुट्टी पर हैं, किसी कारणवश नहीं आए, और वे घर जाकर उस किताब को पढ़ते हैं, तो वो 33 जिले ही लर्न करेंगे, और जो एग्जाम है, परीक्षा है, वो उसी में जो किताब पर लिखा है उसी को याद करके उसका जवाब देंगे, तो निश्चित तौर पर उसके मार्क्स काटे जाएंगे। तो ये
सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चों को गलत, हालांकि मौखिक रूप से तो सही जानकारी दी जा रही है मगर किताब में गलत है। जहां पर जिस तरीके से हमने जो प्रणाली है, जो शिक्षक और जो किताबों के छपने की जो प्रक्रिया है, उस पर हमने जो अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट के समय से जो अध्यक्ष है वो नहीं है और अध्यक्ष ही इस पूरे सिलेबस को फाइनल करते हैं। जब अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और जैसा कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगला सिलेबस जब छपेगा तो उसमें सही जानकारी देगी, और जैसा कि सुशांत सर भी कह रहे हैं तो इस तरीके से जो कहीं ना कहीं बच्चों के सामने दिक्कतें आ रही है जो स्कूल में नहीं है, और उस वक्त ये वाला विषय और ये वाला प्रश्न का जवाब टीचर दे रही है। ठीक है सुशांत, जैसा कि हम आंकड़े बता रहे हैं अपने दर्शकों कि 2023-24 में 2,90,000 से ज्यादा किताबें छपी, लेकिन 2024-25 के साल में छात्रों तक किताबें नहीं भी पहुंची। मतलब एक तो ऑफकोर्स सिलेबस अपडेटेड नहीं है और जो किताबें हैं उसमें जो जानकारी है वो अपडेटेड नहीं है, ये तो है ही है प्रॉब्लम, लेकिन छात्रों तक किताब भी नहीं पहुंच रही। ये भी एक भारी अनियमितता है जो सामने आई है। सुशांत, देखिए किताबों का भी सवाल मैंने किया था तो उन्होंने सुनिश्चित किया है कि 30 सितंबर तक सभी को किताबें पहुंचा दी जाएंगी। जहां जहां जिन जिन जिलों से, हमारी भी ग्राउंड रिपोर्ट में हमने कई जिलों की रिपोर्ट दिखाई है कि बच्चों के पास किताबें नहीं हैं और आधा सत्र बीतने को है, लेकिन मैं जो जिलों की बात थी उसमें आप ये समझिए कि दरअसल इस पूरे मुद्दे पर बच्चे जो हैं वो राजनीति की जो पूरी एक योजना है उसका भेंट चढ़ गए उनका पाठ्यक्रम, क्योंकि अशोक गहलोत के समय उनकी मंशा थी जिलों की संख्या बढ़ाना चुनाव में जाने से पहले, और आखिरी समय तक वो फैसले करते रहे। भाजपा की मंशा थी जिलों की संख्या वापस कम करना, और वो कमेटी बनाकर फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया। इस बीच का जो कालखंड है इसमें ये कवायद की भाई जिले वापस कम होंगे तब अपडेट किया जाएगा, और वो ना पहले बढ़े हुए जिले शामिल हुए ना उसके बाद जो संख्या कम हुई थी वो जिले शामिल किए गए। तो राजनीति, सियासत किस तरह से पाठ्यक्रम पर असर डालती है, ये एक बहुत ही जो कहें दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है इस पूरे मामले में। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मान रहे हैं कि चूक तो हुई है, लेकिन संशोधन की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल हो जाती है कि एकदम से उसे ठीक करना संभव नहीं है। लेकिन जो नया पाठ्यक्रम आएगा उसमें उसे दुरुस्त किया जाएगा, और किताबें जहाँ जहाँ पर आदित्य नहीं पहुंची है उनको पहुंचाने की कवायद भी विभाग कर रहा है। कवायद जो है वो तेज है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सुशांत पारिक, हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़े, और आपने सुना पवन आचार्य को जो हमारे माफ कीजिए अजमेर से जो हमारे संवाददाता हैं